तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है क्या, उपसह संयोजी यौगिक। आज हम इस यूनिट में अब जो टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है हमारा क्या, संकुल यौगिकों में त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवता मतलब स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो देखो, मैंने जो संकुल यौगिकों में संरचनात्मक समावयवता है वो ऑलरेडी कंप्लीट डिस्कस कर चुका हूं। आज हम यहां पर जो डिस्कस करेंगे और ये डिस्कशन होगा हमारा क्या, संकुल यौगिकों में त्रिविम समावयवता। तो पहले तो मैं त्रिविम समावयवता को परिभाषित कर दूं कि इस प्रकार की समावयवता में संकुल का बंधन पैटर्न नहीं बदलता, केवल लिगैंड की त्रिविम व्यवस्था बदल जाती है। इससे संकुल यौगिकों के भौतिक गुण बदल सकते हैं किंतु रासायनिक गुणों में नहीं बदलाव आता। बात समझ गए ना, कि एक ऐसी समावयवता है बच्चों जिसमें जो समावयवी बनेंगे ना, उन समावयवियों में बंधन पैटर्न नहीं बदलेगा। समझ गए ना, मतलब उसमें जो संकुल होगा उसका बंधन पैटर्न का मतलब है जो बॉन्ड जितने हैं, जिस बॉन्ड से जैसा लिगैंड जुड़ा है, ये सब कुछ नहीं बदलेगा। केवल लिगैंड की त्रिविम व्यवस्था बदल जाती है। कोई एक समावयवी में राइट में था तो दूसरे में लेफ्ट में चला गया, ठीक है, या ऊपर था तल के नीचे चला गया। तो इस प्रकार से लिगैंड की केवल व्यवस्था बदलेगी, त्रिविम व्यवस्था बदल सकती है, लेकिन उसकी संरचना में परिवर्तन नहीं आएगा। मतलब उसमें जो जितने बंध हैं, जिस बंध से लिगैंड जुड़ा है, हर एक समावयवी में वो वैसा ही रहेगा। तो इस प्रकार की समावयवता को बोला गया है क्या बच्चों, त्रिविम समावयवता। इसमें लिखा है कि यौगिक के भौतिक गुण बदल सकते हैं, कि गलनांक क्वथनांक में, है ना, समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति ये गुण कुछ भिन्न हो सकते हैं, किंतु रासायनिक गुणों में बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि हर एक समावयवी में बिल्कुल समान लिगैंड, समान रासायनिक बंध होंगे। इस तरह से ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं कि संकुल यौगिकों में जो त्रिविम समावयवता मिलती है वो दो प्रकार की है। एक होगी क्या, ज्यामितीय समावयवता, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और दूसरी है प्रकाशिक समवयवता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके, एक एक करके आते हैं। पहली है ज्यामितीय समवयवता, ठीक है। तो यहां पर जो हम ज्यामितीय समवयवता लेंगे, हम चतुष्फल की, वर्ग समतलीय, अष्टफल की संकुलों में कंप्लीट डिस्कस करेंगे, फिर हम आएंगे प्रकाशिक समवयवता। तो देखो, ज्यामितीय समवयवता मतलब इस प्रकार की समवयवता में जो समान लिगैंड हैं या समान गुण वाले लिगैंड हैं कि त्रिविम में सापेक्ष स्थिति बदलती है। मतलब जब समवयवता उत्पन्न होगी और जो समावयवी बनेंगे, तो उन समावयवी में समान लिगैंड की सापेक्ष स्थिति त्रिविम में बदलनी चाहिए या बदलती है। अर्थात इन लिगैंड के मध्य का बंध कोण समावयवियों में बदलना चाहिए। मतलब जो समान लिगैंड है तो इनके बीच का जो बंध कोण है वो एक समावयवी में अलग और दूसरे समावयवी में अलग होना चाहिए। मतलब उनकी बीच की सापेक्ष स्थिति में बदलाव आना जरूरी है, तभी क्या कहलाएगी बच्चों, ज्यामितीय समवयवता। फिर से सुने, इस प्रकार की समवयवता में जो समान नेचर के या बिल्कुल समान लिगैंड है, उनकी त्रिविम में सापेक्ष स्थिति बदलनी चाहिए या बदलती है। अर्थात जो समान लिगैंड है उनके बीच का जो बंध कोण है एक समावयवी में अलग तो दूसरा समावयवी में अलग होना चाहिए, तब हम बोलेंगे उनमें क्या दिख रही है, ज्यामितीय समवयवता। अब देखो, हमें यहां पर दो प्रकार के संकुल यौगिक लेने हैं। एक तो होंगे उपसह संयोजी संख्या 4 वाले संकुल और एक होंगे उपसह संयोजी संख्या 6 वाले संकुल। अब यहां देखो, जैसे उपसह संयोजी संख्या 4 वाले जो संकुल हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं चतुष्फलकीय, समझ गए ना, और एक होते हैं वर्ग समतलीय। मतलब आपको दो प्रकार के संकुल दिखेंगे जिनकी उपसह संयोजी संख्या 4 है, जिनमें से एक तो है चतुष्फलकीय और जो दूसरा है वो है वर्ग समतलीय। अब हम आते हैं चतुष्फलकीय संकुल के बारे में।
तो देखो बच्चे, चतुष्फल की संकुल मतलब जिनकी चतुष्फलक व्यवस्था होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। कौन सा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। संकुल में जो केंद्रीय धातु आयन है उसमें कौन सा संकरण देखेगा? sp3। ठीक है, तो वो है चतुष्फल की संकुल। अब इनमें ये आता है कि अगर कोई भी संकुल चतुष्फल की है तो इनमें ज्यामितीय समवयवता नहीं पाई जाती। समझ गए ना? अगर चतुष्फल की संकुल है तो इनमें ज्यामितीय समवयवता नहीं पाई जाती, क्योंकि अगर आप लिगैंड को लेफ्ट राइट कहीं भी घुमाओगे तो इन लिगैंड के बीच की सापेक्ष स्थिति नहीं बदलती। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अर्थात समान जो लिगैंड होंगे, लिगैंड के मध्य का कोण नहीं बदलता। बात क्लियर है कि जो चतुष्फल की संकुल होते हैं ना बच्चों, उनमें अगर आप लिगैंड को त्रिविम में यहां वहां बदलाव कर भी दिएंगे ना, तो उनके बीच का जो बंध कोण है वो नहीं बदलेगा। मींस लिगैंड की त्रिविम में सापेक्ष स्थिति नहीं बदलती, और यही कारण है कि जो चतुष्फलकीय संकुल है उनमें ज्यामितीय समवयवता नहीं होगी। जैसे मान लो ये एक चतुष्फल की संकुल है, ए बी और बी, है ना। यहां पर आप देखो ए और ए के बीच का कोण है 109.5 डिग्री, और ए और बी का भी कोण है 109.5 डिग्री। अब मैंने जहां ए था वहां बी कर दिया, एक जगह बदल दी, और जहां बी था वहां ए ला दिया। अब फिर कोण निकाल के देख लो, वही आएंगे 105.5 डिग्री, 105 डिग्री। तो इसका मतलब है कि चतुष्फल की संकुल में चाहे चारों लिगैंड अलग अलग लगा दो आप, समझ गए ना, इनमें किसी भी प्रकार की ज्यामितीय समवयवता नहीं होगी। आप चाहें तो 3 लिगैंड समान लगा के, चारों लिगैंड समान लगा के, 2-2 लिगैंड समान लगा के देख लें, कैसी भी स्थिति में ये ज्यामितीय समवयवता नहीं दर्शाते। समझ गए ना? तो आपको ध्यान रखना है कि चतुष्फल की संकुलों में ज्यामितीय समवयवता नहीं होती। अब मैंने यहां लिख दिया है, वैसे आगे भी आएगा जब आप डीवीटी पढ़ोगे, संयोजकता बंध सिद्धांत, तो वहां पर आपको चतुष्फल की संकुलों को पहचानने के लिए बताया है। यहां पर भी मैंने एक शॉर्ट में लिख दिया है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के धातु आयन जो कि 2+ में हो ज्यादातर, M2+ के साथ दुर्बल लिगैंड जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, ऑक्साइड H2, ध्यान रखें ऐसे लिगैंड जिनके दाता परमाणु या तो ऑक्सीजन हो या हैलोजन होते हैं, वो दुर्बल लिगैंड होते हैं। मींस ये अच्छे लोन पेयर डोनर नहीं है, क्योंकि इनमें जो हैलोजन है या ऑक्सीजन है इनकी ऑलरेडी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तो बहुत अच्छे हैं लेकिन डोनर बहुत वीक है, इसलिए दुर्बल होते हैं ये। और प्रथम श्रेणी का कोई भी धातु आयन आपको दिखता है, ठीक है, या फिर अगर किसी धातु आयन का विन्यास D10 है, जैसे जिंक 2+, कैडमियम, कॉपर 1+, Ag+, और उनमें जैसे ये लिख दिया हमें Cu2+, Zn2+, Zn, Ag, Cd, अगर इनके साथ प्रबल लिगैंड भी जुड़े हैं जैसे NH3, CO, Cn, En, NO2, कार्बन और नाइट्रोजन से बने लिगैंड स्ट्रॉन्ग लिगैंड होते हैं, तो भी संकुल क्या होगा बच्चों? चतुष्फल की। मतलब प्रथम श्रेणी में कोई भी धातु आयन हो और ये दुर्बल लिगैंड हो, और या फिर D10 कॉन्फ़िगरेशन हो, चाहे वो दुनिया की किसी भी श्रेणी का सदस्य हो और कितना भी स्ट्रॉन्ग लिगैंड हो या वीक लिगैंड हो, वहां पर भी चतुष्फल की क्या होगा? संकुल। क्योंकि D10 होने पर भी अंदर की D तो यूज हो नहीं सकती, तो होगा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। दुर्बल लिगैंड अंदर की D यूज नहीं कर सकते, इसलिए sp3 ही होगा। जैसे यहां लिखा है ZnH3 का होल टू HCl2, NiH2O होल टू HCl2, है ना, CdNH होल टू HCl2। तो इस तरह का कोई भी आप संकुल ले सकते हैं, तो इनमें आपको पहचानना है। क्लियर है यहां तक बात अच्छी तरह से? अब चाहे एक दंतुक जुड़े हो, चाहे 2 दंतुक जुड़े हो, चाहे कैसा भी, अगर वो चतुष्फल की है तो उसमें नहीं होगी ज्यामितीय समवयवता। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर हम आते हैं वर्ग समतलीय संकुल में ज्यामितीय समवयवता। देखो, वर्ग समतलीय संकुल आपने देखे होंगे, इस तरह के होते हैं जिनमें चारों लिगैंड एक ही प्लेन में दिखते हैं आपको, है ना, वर्गाकार समतलीय इस तरह का। तो वर्गाकार समतलीय संकुल में ज्यामितीय समवयवता मिलती है क्योंकि इनमें लिगैंड की सापेक्ष स्थिति बदल सकती है।
ठीक है। तो ये लिखा है वर्ग समतली संकुल जिनका अणुसूत्र Ma2B2, Ma2BC या MABCD प्रकार का होता है उनमें ज्यामितीय समवायता मिलेगी, लेकिन Ma4 या Ma3B प्रकार के संकुल में ज्यामितीय समवायता नहीं होगी। ABCD आदि एक दंतुक लिगैंड है। तो यहां से ध्यान से देखें कि वर्ग समतली संकुल ऐसा नहीं है कि जो भी वर्ग समतली संकुल है आप उसमें ज्यामितीय समवायता लिख दें। ज्यामितीय समवायता में 3 लिगैंड या 4 लिगैंड जो हैं वर्गाकार हैं, 3 या 4 समान हो गए तो उनमें नहीं होगी, क्योंकि आप इनकी सापेक्ष स्थिति बदल के देख लो, कोण नहीं बदलेगा। Ma4 में तो चारों एक से हैं तो क्या बदल दोगे। Ma3 में B में आप B को कहीं भी रख दो वो एंगल वही सेम आएगा A और B के बीच का। लेकिन अगर कोई भी अणुसूत्र वर्गाकार, ठीक है, संकुल है समतलीय और वो A2B2 टाइप का है जिसमें 2 लिगैंड मतलब AA और BB दो समान मोनोदंतुक लिगैंड है एक दंतुक, या A2BC टाइप का है या चारों के चारों अलग ABCD, तो उनमें ज्यामितीय समवायता मिलेगी। ठीक है। और इस तरह से यहां पर मैंने ABCD एक दंतुक लिगैंड लिया, जैसे Ma2B2 और Ma2BC, अगर A और A का बीच का जो एंगल दो समान लिगैंड के बीच का एंगल 90 डिग्री दिख रहा है, तब आप उसे समपक्ष समवायवी बोलेंगे, सिस समवायवी। और जब A और A के बीच का एंगल 180 डिग्री दिखेगा तो उसे आप बोलेंगे विपक्ष ट्रांस समवायवी। जैसे यहां लिखा है PT NH3 होल ट्वाइस Cl2, तो यहाँ दो अमोनिया के बीच का एंगल देखो आप कितने का है बच्चों, ये 90 डिग्री का। अब यहां देख लो आप कितने का हो गया, 180 डिग्री का। तो दो समान लिगैंड के बीच की सापेक्ष स्थिति बदली ना त्रिविम में, तो इसे हम सिस बोलेंगे और इसे हम ट्रांस बोलेंगे। अब मान लो यहाँ Br रख दो और यहाँ Cl रख दो, तो अभी आप अमोनिया को लेके देख सकते हैं, दोनों अमोनिया 90 पे दिखे आपको तो सिस बोल दोगे, 180 पे दिखेंगे तो ट्रांस बोलोगे। तो बात समझ गए ना कि वर्गाकार संकुल जिनमें ये कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए Ma2B2, Ma2BC या फिर चारों लिगैंड अलग, तब तो ज्यामितीय समवायता आएगी। A और A के बीच का एंगल आपको 90 का दिख रहा है तो आप इसे समपक्ष बोलेंगे, 180 का दिख रहा है तो विपक्ष बोलेंगे। और इस तरह से मैंने ये, ठीक है, PT NH3 का होल ट्वाइस Cl2, Cu NH3 का होल ट्वाइस Cn2, Cu NH3 Cn और Cl, तो आप अमोनिया को स्थिर मान के उनके एंगल देख लो। अगर मान लो कोई वर्गाकार समतलीय संकुल इस तरह का है जिसमें चारों लिगैंड अलग अलग हैं, MABCD में 3 ज्यामितीय समवायवी संभव है। अब इनको आता है कि कैसे निरूपित करोगे, तो इनको निरूपित करने के लिए किसी एक लिगैंड को स्थिर रखकर अन्य 3 लिगैंड को इनके विपक्ष में रखते हैं। मतलब जैसे मैंने यहाँ पर अमोनिया को फिक्स कर दिया है ना, हर एक में लिखो अमोनिया फिक्स लिख रहा है, और वो ये कह रहा है कि आप इनके 3 समवायवी कैसे बनाएंगे। तो एक लिगैंड को फिक्स रख के बाकी 3 को उसके ट्रांस में रख के देखोगे तो आपको इस तरह से 3 ज्यामितीय समवायवी संभव है। जैसे पहले क्लोराइड है ना, फिर मैंने ऐसे घुमा दिया है ऐसे, फिर पिरीडीन आ गया, फिर साइनाइड आ गया, इस तरह से। तो ये ज्यामितीय समवायवी 3 संभव। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा कि ऐसे सेकेंड ट्रांस, आपसे सिर्फ यही आता है क्वेश्चन कि अगर ABCD टाइप का कोई संकुल है वर्गाकार समतलीय तो कितने ज्यामितीय समवायवी संभव है, तो 3, समझ गए ना, एक को स्थिर रखकर 3 को विपक्ष में। लेकिन अगर चतुष्फल की संकुल होता और उसमें भले चारों लिगैंड अलग अलग होते तो भी वो ज्यामितीय समवायता नहीं दर्शाता। ठीक है। यदि द्विदंतुक लिगैंड हो, द्विदंतुक का मतलब है एक ही लिगैंड में 2 डोनर और वह AB प्रकार का होना चाहिए, अर्थात दोनों दाता परमाणु अलग अलग हो, जैसे MAB का होल ट्वाइस या MABBC, तो इनमें मिल सकते हैं। जैसे CuGly होल ट्वाइस तो, या PTGly होल ट्वाइस, CuGly CnCl। तो देखो यहाँ पर Gly मतलब ग्लाइसिनेट, ये है NH2CH2COO की है ग्लाइसिनेट लिगैंड। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये जो 2 ऑक्सीजन लिख रहे हैं कितने का एंगल बना रहे हैं, 90 का, या 2 नाइट्रोजन जो लिख रहे हैं वो कितने में है, 90 डिग्री। लेकिन अब यहां पर, यहां देखो आप, ये जो
लिगैंड है समान। अब ये कितने में आगे बच्चों, 180 डिग्री में। तो इस तरह से ये सिस दिख रहा है, तो ये क्या दिख रहा है आपको, ट्रांस। चाहे आप Cu केंद्रीय परमाणु ले लें या Pt ले लें। और मान लो आपने यहां पर NH2CH2C डबल एक द्विदंतुक AB टाइप का ये लिगैंड जोड़ दिया और दो मोनोदंतुक जोड़ दिए AB टाइप के, तो यहां पर अभी आप देखो C00 के ट्रांस में या नाइट्रोजन के ट्रांस में क्या दिख रहा है, यहाँ Cn है और यहाँ Cl, लेकिन हम इनकी पोजीशन बदल दें Cl और Cn की, त्रिविम स्थिति बदल दी आपने, तो अब NH2 के ट्रांस में Cn आ गया, C00 के ट्रांस में Cl आ गया। तो इस तरह से ये भी एक क्या बन गया बच्चों, सिस ट्रांस मतलब ज्यामिति समवायी। समझ गए ना, इस तरह से। अब इनमें भी सिस ट्रांस की जरूरत नहीं है, बस इसमें पहचानना है कि इनमें होगी कि नहीं। तो इस तरह से ध्यान रखना है, अगर वर्गाकार समतली संकुल है और बाइडेंटेट जुड़े हैं तो AB टाइप का होना चाहिए, AA ट्वाइस टाइप का नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें AA चारों एक से हो गए तो कहां से आ जाएगा, नहीं है। तो इस तरह से, या MAAB2 टाइप का भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब MA2 और MA2 और B2 टाइप का, या MA, ठीक है, और BC टाइप का। इस तरह से जो है ज्यामिति समवायता नहीं दर्शाते, ये ध्यान रखना। बाकी जो लिख दी है मैंने, इनमें तो मिलेगी आपको ज्यामिति समवायता, ये दर्शाते। ओके, यहां लिखा है वैसे भी मैंने MAA2, MAAAB या MAAB2 या MAABC या MABB2 आदि प्रकार के वर्गाकार समतली संकुल इस प्रकार की समवायता नहीं दर्शाते, तो यहां लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। इस तरह से तो अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि हमें कैसे पहचानना है इस प्रकार की वर्गाकार संकुल में ज्यामिति समवायता। अब यहां पर मैंने लिख दिया है कि आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा संकुल वर्गाकार है और कौन सा चतुष्फल। तो चतुष्फल की तो ऊपर बता दिया। वर्गाकार में प्रथम श्रेणी में D1 से लेके D9 तक कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो और प्रबल लिगैंड जुड़ा हो, जैसे साइनाइड, अमोनिया, CO, EN, NO2, तो वहां पर ये वाला जो संरचना है वर्गाकार समतली संकुल बनेगा। या अन्य श्रेणियों में D1 से लेके D9 तक हो, चाहे प्रबल हो या फिर हम यहां कह सकते हैं या दुर्बल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल पहली सीरीज में ही प्रबल लिगैंड का झंझट है। दूसरी जो है श्रेणी या तीसरी श्रेणी, जो जितनी भी श्रेणियां हैं उनमें कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो D1 से D9, अंदर की अगर एक D खाली हो सकती है, चाहे आप उसमें प्रबल लगा दें चाहे दुर्बल, वहां पर यही संकरण होगा और सर यही संकुल होगा। जैसे PtCl2Cl2, CuCN का होल ट्वाइस NH3 होल ट्वाइस, जैसे PtCl4 में क्या संकरण होगा, DsP2 वर्गाकार समतली संकुल, ठीक है। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं। अब हम आ जाते हैं बच्चों अष्टफलकीय संकुल में ज्यामिति समवायता, मतलब ऐसे संकुल जिनकी उपसहसंयोजी संख्या 6 होती है, उनमें ज्यामिति समवायता पहचानिए। तो देखो, सबसे पहली कंडीशन है कि अगर एक दंतुक लिगैंड होने पर, कि अगर उपसहसंयोजी संख्या 6 जो है वो केवल एक दंतुक लिगैंड से संतृप्त दिख रही है, तो ऐसा संकुल जिसमें 6 के 6 लिगैंड बिल्कुल समान हो या 5 लिगैंड समान हो, ज्यामिति समवायता नहीं मिलेगी। मतलब MA6 या MA5B प्रकार का संकुल जहां A या B, स्मॉल a और B लिगैंड को शो कर रहे हैं, इनमें ज्यामिति समवायता नहीं होगी। अब आता है कि किनमें होगी, तो देखो MA2B2 टाइप का हो, सॉरी MA4B2 टाइप का, या MA4BC टाइप का, या MA3B3 हो, या MA3B2C हो, या MA3BCD हो, या MA2B2C2 हो, या 6 के 6 लिगैंड अलग अलग, और इनके बीच में बहुत सारे और आते हैं। मतलब केवल ये दो प्रकार का MA6
और MA5B, इनको छोड़कर एक दंतुक लिगैंड इस तरह के किसी भी कॉन्फ़िगरेशन को, इससे अंदर और भी कॉन्फ़िगरेशन है, अगर उनको फॉलो कर रहे हैं तो उनमें ज्यामितीय समवयवता होगी। ठीक है, अब आता है कि इस प्रकार के बहुत सारे लिगैंड्स जुड़े हों, जैसे MA2B2C2 या M, ठीक है, A3B3 या MA3BCD, तो कितने ज्यामितीय समवयवी संभव हैं? इनमें कुछ तो सिस ट्रांस बता सकते हैं, लेकिन सब नहीं बता सकते आप। तो ऐसे समवयवियों को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होता है? लिगैंड के युग्म बनाकर संभावित समुच्चय बनाते हैं, और जितने समुच्चय संभव हैं, तो जी जो ज्यामितीय समवयवी होंगे ना बच्चों, ज्यामितीय समवयवियों की संख्या कितनी होगी? बराबर संभावित समुच्चय, किसके? लिगैंड युग्म के समुच्चय। कि आपको ज्यामितीय समवयवियों की संख्या निर्धारित करनी है कि कितने होंगे, तो आप उनके क्या बना दें? एक संभावित समुच्चय बनाएं, दो दो लिगैंड के युग्म लेके, और उसके बेस पर पहचानना। देखो जैसे MA4B2 है, तो एक क्या समुच्चय हो सकता है? AA 4 है ना, A तो 2 A हो गए, और एक हो सकता है B, और एक हो सकता है AA AB। इसके अलावा कोई तीसरा संभव नहीं। इसका मतलब है कि इसके दो ही समवयवी बनेंगे। जब AA ले लें या आप B और B ले लें, कोई भी दो AA या B और B, उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल दिखेगा, तो आप लिख देंगे क्या? सिस रूप। और 180 का देखे तो आप लिख देंगे ट्रांस रूप, जैसा भी आपने ऊपर देखा। तो बात समझ गए ना कि क्या करते हैं कि हमें लिगैंड्स जो दिए गए हैं उनके युग्म बनाकर समुच्चय बनाते हैं। 3-3 का समुच्चय बनेगा, 3-3 युग्म का समुच्चय। तो जो संभावित समुच्चय हैं, जितने पॉसिबल हैं, उतने ही ज्यामितीय समवयवी संभव है। जैसे CONH का होल 4Cl, तो इसमें आप देखो 2 Cl एक दूसरे के कितने एंगल पे दिख रहे हैं? 90 डिग्री में। और इसमें देखो ये कितने दिख रहे हैं बच्चों? 180 डिग्री में। नहीं, तो इसका मतलब है कि ये वाला जो संकुल है, ये है यहाँ 180 डिग्री का है, और यहाँ क्या है? 90 डिग्री का है। तो ये ट्रांस है, और ये क्या है बच्चों? सिस। और आप चाहें तो देखो उसको लिख सकते हैं, ये किस तरह का? देखो AB AB, A के सामने B, A के सामने B, और B और B। या आपने AA लिया था, 4A और B2 लिया था, तो आप ऐसे लिख सकते हैं AA AB AB टाइप का, ये वाला। और यहां देखो ये AA और BB टाइप का। Cl के सामने Cl, A के सामने A, अमोनिया के सामने अमोनिया, A के सामने A, फिर अमोनिया के सामने अमोनिया, A के सामने A। तो इस तरह से यहां देखो 2 अमोनिया आमने सामने, तो A टाइप। AB मतलब Cl और अमोनिया, Cl और अमोनिया। तो इस तरह से इसके 2 ज्यामितीय समवयवी संभव है। अब हम आते हैं MA3B3 के कितने होंगे? तो देखो एक पेयर बनेगा AA BB और AB, एक बनेगा AB AB AB। कुल मिला के 2 ज्यामितीय समवयवी संभव है। CONH3, ठीक है, का होल 3 Cl3। तो यहां पर जब आप तीनों Cl, ठीक है, एक दूसरे से कितनी डिग्री पे लगा दिया आपने इनको? 90 डिग्री पे, और एक ही फेस में, ये एक ही फेस मान जाएगी। क्या है ये? एक ही फेस। ऐसे देखो अमोनिया की भी नीचे की तरफ आप देखो, एक ही फेस में तीनों अमोनिया दिख रहे हैं आपको इस तरह। तो इसे बोला जाता है सिस रूप भी बोलेंगे, और ये क्या है? फेशियल। अब आप देखो इसमें AB 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 टाइप का है ना, Cl के सामने अमोनिया, Cl के सामने अमोनिया, Cl के सामने अमोनिया, तो ये AB AB टाइप का हो गया। और दूसरा देखो आप, जब मेरिडियन हो, मेरिडियन का मतलब है कि एक ही मॉलिक्यूलर प्लेन में आ गए, एक ही रेखा में, विषुवतीय रेखा, इसको बोलते हैं विषुवतीय। इसको बोला जाता है बच्चों फलक समवयवी, और इसको बोलते हैं विषुवतीय, ठीक है, समवयवी। विषुवत रेखा जैसे होती है ना, एक ही, जैसे अर्थ को 2 बराबर पार्ट में बांट देती है, तो ऐसे ही देख रहे हैं कि 3 क्लोरीन या 3 अमोनिया एक साथ रख दो एक ही प्लेन में, तो ये कहलाता है मेरिडियोनल
ट्रांस रूप दिखता है MER, उसमें लिखा होता है FeC। अब इसमें देखो AA है ना, और B ClCl और AB अमोनिया और क्लोराइड आमने सामने आ रहे हैं। इस तरह से इसके दो ज्यामितीय समअवयवी संभव। ओके, और आगे बढ़े। अब हमारे पास है Na3B2C टाइप के ले संकुल। अब देखो इसके ज्यामितीय समअवयवी तीन समुच्चय संभव है, AA AB और BC। फिर AA AC और B और B, और एक है AB AB, ठीक है, और AC। तो तीन से अलग, चौथा लिख के देख लो, कहीं ना कहीं कंपेयर हो जाएगा आपको। तो इसके तीन समुच्चय समूह हैं, इसके तीन JI हो जाएगी। कितने हो गए बच्चों? 3 JI। अब आप इनको बना सकते हैं, जरूरत नहीं संरचना सबकी बनाना, ठीक है, बस आप नंबर याद रखना है। फिर है Ma3BCD टाइप का। तो देखो Ma3BC टाइप में पहले मैंने AA को फिक्स कर दिया, और फिर कर दिया AB और CD, फिर AA को फिक्स कर दिया, फिर कर दिया AC और BD, फिर AA को फिक्स कर दिया, A को D के साथ जोड़ दिया AD, फिर BC, और फिर एक हो गया AD AC AD। तो अब इसके कितने संभव हो गए? 4 समुच्चय, 4 GI हो गए। कितने हो गए? 4 GI। ओके, फिर है Ma2B2C2। तो एक बार AABBCC है ना, फिर एक बार रख दें हम A को फिक्स रख के BCBC, फिर B को फिक्स कर दें ACAC, फिर C को फिक्स कर दें ABAB, फिर ऐसा लिखते हैं ACABBC। कुल मिला के 5 ज्यामितीय समअवयवी होंगे इसके। और अगर और भी बहुत सारे सेट्स पॉसिबल है बच्चों ऐसे तो, लेकिन हमें इतना कहां तक पढ़ना है, जितना काम का है मैंने उतना लिख दिया है, वो उससे आपका काम चल जाएगा, इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो मैं मेरा वीडियो देख रहे आप चाहें तो ज्यामितीय समअवयवी और प्रकाशिक समअवयवी एक इंग्लिश मीडियम में मिलेगा, उसमें बहुत डिटेल में बताया, जितना चाहें आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इतने से भी काम चल जाएगा। ठीक है, MABCDEF अगर 6 के 6 लिगेंड बिल्कुल अलग अलग प्रकार के हैं तो इनके 15 GI संभव होते हैं बच्चों। और उनको कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो एक लिगेंड को स्थिर रखकर 5 लिगेंड को इसके विपक्ष में रखते हैं, और इस तरह तीनों अक्षों पर रखकर कुल 15 GI पॉसिबल है। मतलब हम ये कहें कि हमारे पास ये संकुल है, हम यहाँ A को फिक्स कर दें, यहाँ एक बार B रखें, एक बार C रखें, एक बार D रखें, एक बार E रखें, एक बार F रखें, तो 5 यहाँ पर पॉसिबल है, ऐसे 5 यहाँ से पॉसिबल है, 5 यहाँ से पॉसिबल। तो कुल मिला के ऐसे यहाँ 5, यहाँ 5 और यहाँ 5, तो 15 ज्यामितीय समअवयवी संभव है। तो ये तब के हैं जब आपने देखा सबके सब मोनोडेंटेट लिगेंड्स जुड़े। अब मान लो आपके पास बाइडेंटेट लिगेंड्स आ गए, द्विदंतों, तो ध्यान से देखें कि अगर AA टाइप का सिमेट्रिकल, जैसे EN होता है ना, AA का मतलब बच्चों समझ रहे हो आप, कि जिसमें दोनों डोनर एक से हो और पूरा लिगेंड संकुल जो है कैसा हो, सिमेट्रिकल, जैसे थाइलिन डायमंड, या फिर MAA2BB टाइप का। तो देखो ये 6 के 6 हो गए ना, MA6 टाइप का, ठीक है, MAA2BB टाइप का हो बाइडेंटेट, या MAA2AB टाइप का है, तो GI संभव नहीं है। बात क्लियर है कि इनमें GI नहीं मिलेगा, जबकि 4 के 4 मतलब 3 के 3 सेम हो। मतलब सीधी सी बात है, अगर बाइडेंटेट लिगेंड सब के सब जुड़े हैं और उनमें से 2 सेम हो गए AA टाइप के, तो ध्यान रखें GI नहीं होगा। बाकी MAA2B2, MAA2BC, MAB3 या MAB2B2 GI संभव है, इनमें GI मिलेगा। एक एग्जांपल से बताता हूं, जैसे MAA2B2, तो देखो AA का मतलब थाइलिन डायमाइन, जिसमें आप जानते थाइलिन डायमाइन का ये दोनों डोनर एक से, और B2 का मतलब मोनोडेंटेट। तो यहां पर Cl ऐसे कर दो तो ट्रांस हो जाएगा, Cl ऐसे कर दो 90 डिग्री पे कर दिया आपने, यहां 180 डिग्री पे कर दिया, तो इस तरह से ये ट्रांस है, ये सिस है। अब चाहे यहां B और C रख दें, BC टाइप का मतलब एक क्लोराइड और एक ब्रोमाइड, तो भी बन जाएगा इसी तरह से, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप यहां MAA2BC दोनों इसी तरह MAB3 टाइप का, तो भी बन जाएगा बच्चों, समझ गए ना, कि उसमें आपको MAB होल थ्राइस है, तो इस तरह का, जैसे कि CO है ना, और GLY होल थ्राइस है, तो इसमें संभव है GI।
अब वो कैसे संभव है, स्ट्रक्चर बना के आप देख सकते हैं। अगर एम ए बी सी डी ई एफ टाइप का हो तो 8 जीआई संभव है बच्चों। एक बार ए के सामने सी डी ई एफ रखो, एक बार बी के सामने सी डी ई एफ रखो, तो ये हो जाएंगे 4 4 कुल मिला के 8। और मान लो ए टाइप के सी डी ई एफ है तो इसके 4 संभव है, किसी एक के सामने ही रख सकते हैं सी डी ई एफ। इस तरह से आप जी सी ओ जी एल वाई के कॉम्प्लेक्स बना के देख सकते हो। ठीक है, तो आप समझ जाओगे, जैसे यहां पर मैंने NH2 लगा दूं, यहां CH2 और यहां COO। ठीक है, ठीक इसी तरह से यहां पर हम जोड़ दें NH2 CH2 COO और यहां पर एक बार NH2 CH2 COO। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये इसके सामने NH2 के सामने NH2 आ गया, O के सामने ये आ जाएगा इस तरह से, है ना। तो ये कैसा हो जाएगा बच्चों, देखो ए, ठीक है, मतलब ए बी टाइप में, तो ए बी बी और ए बी, देखो ए और ए बी टाइप का। और देखो दूसरा कौन सा पॉसिबल है, अगर हम इसका एक और फॉर्म बनाए तो क्या बन जाएगा, सी ओ, यहां मान लो मैंने NH2 रख दी है ना, यहां COO, यहां NH2 रख दू, यहां पर नहीं, यहां पर था हमारा COO है ना, यहां पर CH2, यहां NH2, यहां COO, यहां पर NH2 था। अब मैं यहां पर OCO और यहां NH2 रख दूं, CH2। तो अब देखो ये कैसा बन गया, AB और AB टाइप। तो 2 ज्यामिति कितने हो गए, 2 GI संभव है इस तरह से। तो द्विदंतुक लिगैंड जुड़े हों और वो इसको फॉलो कर रहे हैं तो ध्यान रखें उनमें ज्यामिति समवायता अष्टफल की समतुल्य में हो। तो यहां तक बात अच्छी तरह समझ में आई आपकी। तो इस तरह से ज्यामिति समवायता निर्धारित करनी है। नीट में तो ए बी टाइप, मतलब आपको देखना ज्यादातर कॉम्प्लेक्स इस तरह के मिलेंगे जिनमें मोनोडेंटेड जुड़े, बाइडेंटेड वाले काफी कम मिलेंगे क्वेश्चन, एक आध कोई कहा लगा दिया। तो यहां तक बात क्लियर है, इसको और पूरा कर देता हूं मैं। अब हम आ जाते हैं कौन सी समवायता बच्चों, प्रकाशिक समवायता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो मैं इसको अलग से वीडियो ले लेता हूं क्योंकि आप बोर हो जाओगे एक ही चैप्टर को पढ़ते पढ़ते देखते देखते। ठीक है।